तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इससे जो आपका पहला वीडियो था उस पर बताया था आपको ग्रेविटेशन के बारे में और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आज का इस वीडियो पे हम बात करेंगे आपका कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ना उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो देखिए, द फोर्स दैट बाइंड अर्थ टू द अर्थ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण क्या करती है कि अर्थ हम लोग को बाइंड करके रखती है। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए ये क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ में अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग टिके हुए हैं, ठीक है, तो अर्थ ने क्या किया कि हम लोग को बाइंड करके रखा है, मतलब अर्थ ने हम लोग को क्या किया, खींच के रखा है। ठीक है, इधर भी अगर कोई लोग है ना तो उसको भी अर्थ क्या किया है, खींच के रखा है ऐसे करके। ठीक है, इस तरफ भी कोई अगर लोग है तो उसको भी क्या किया, इस तरह से खींच के रखा है। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह से। तो देखिए ये जो आपका ऐसा जो हो रहा है आपका, ये क्यों हो रहा है आपका, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ने क्या किया है कि इसके अर्थ में जितना भी आपका चीज है, सभी तरफ का चीजों को क्या किया, इसने खींच के रखा है। ठीक है, तो वी कैन, ये क्या बोला गया कि बाइंड ऑन द अर्थ, यानी कि हम लोग जो बाइंड किया हुआ है, ठीक है, अर्थ में, वो यानी कि किसके कारण होता है, आपका अर्थ का जो आपका ग्रेविटी है उसकी उसके वजह से ये हो रहा है आपका। ठीक है ना, तो समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि जो लोग है ना ये क्या समझेंगे कि ये उधर ऊपर होता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ से अगर ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है, मतलब अगर यहाँ से कोई चीज अगर ये उछालेगा, फेंकेगा ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा इस तरफ से और फिर वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये भी है कि इस बंदे के लिए आपका ऊपर इस तरफ हो गया, ठीक है, और नीचे इधर होगा। ठीक है, यहाँ के लिए क्या है कि यहाँ पर जो लोग है ना वो अगर इधर किसी चीज को फेंकेगा तो ये क्या होगा, वापस फिर रिटर्न इधर ही आएगा, तो इसके लिए ऊपर इस तरफ हो गया। सेम दैट अगर यहाँ पर कोई बंदा है तो कुछ लोग अगर अर्थ के इस पार्ट में है तो ये लोग क्या करेगा कि ये लोग के लिए ऊपर इस तरफ हो जाएगा, अगर ये लोग उधर कुछ फेंकेगा तो वापस फिर रिटर्न इधर ही आ जाएगा, तो इसके लिए ऊपर उस तरफ हो गया। यहाँ पर जो लोग है ना उसके लिए आपका ऊपर इस तरफ में है, अगर यहाँ से कोई चीज फेंकेगा तो ये इस तरफ जाएगा, फिर दोबारा वापस यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर है, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है, तो हम लोग का अपोजिट में कौन आता है, जैसे कि आपका अमेरिका वगैरह आता है। ठीक है, तो ये उस साइड में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि नीचे क्या होता है कि इधर नीचे की तरफ इधर के लिए ऊपर होता है, मतलब अगर ये किसी को अगर फेंकेगा तो ये इस तरफ जाएगा, फिर दोबारा क्या होगा, वापस इधर खींचेगा, माने इसके लिए आपका ऊपर इस तरफ में है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको समझ में ये भी आ गया। ठीक है, ये आपका किसकी वजह से होता है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब आपका ग्रेविटेशन की वजह से। नेक्स्ट है कि द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन। ठीक है, यानी कि किसी भी सन के सॉरी अर्थ के चारों ओर जो आपका मून होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये हमारा क्या है, इस तरह से ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के चारों ओर, ठीक है, ये अर्थ है और इसके चारों ओर क्या करती है, मून रिवॉल्व करती है। ठीक है ना, तो अर्थ के चारों ओर जो मून आपका रिवॉल्व कर रही है ना, ये भी किसकी वजह से होता है, आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या कर रही है, ये इस अर्थ के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि ये अर्थ है तो ये इसको खींच के रखा है और ये मून क्या किया है, इसको भी खींच के रखा है। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, खींच के रखा है। ठीक है, तो अब देखिए ये इसको खींचा है, वो इसको खींच रहा है। ठीक है, अब ये वो इधर इधर नहीं आ रहा है और ये उधर नहीं जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि ये मून यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जिसका मास कम हो जाएगा ना तो वो क्या करेगा, घूमने लग जाएगा, तो यहाँ पर इसका मास थोड़ा कम होता है अर्थ से, इसीलिए क्या करता है ये अर्थ के चारों ओर घूमने लगता है। ठीक है ना, जैसे कि आप बचपन में ये वाला खेल खेले होंगे। ठीक है, जैसे कि ऐसे हाथ पकड़ करके, भाई ऐसे करके हाथ पकड़ लीजिए। ठीक है, आपके बगल में एक लड़का रहेगा। ठीक है, उसको ऐसे करके हाथ पकड़ लीजिए और ऐसे करके पूरा एकदम पीछे की तरफ झुक जाना है। ठीक है, और ऐसे गोल 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 ऐसे करके घूमना है। तो जब ऐसे पूरा झुक जाइएगा खींच के ना तो ऑटोमेटिक क्या होगा, देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि आप घूमने लग जाएंगे। ठीक है, अगर बचपन में किए होंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी होता है। ठीक है, चलिए नहीं हो गया। नेक्स्ट क्या कि द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। अब देखिए, अब मान लीजिए इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम सन मान लेते हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, और अर्थ को छोड़ करके और भी बहुत सारा क्या होता है, इस तरह से ऑर्बिट में आपका प्लैनेट गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो सन के चारों ओर आपका जितना भी प्लैनेट घूमता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है, आपका ग्रेविटेशन की वजह से ये सारा चीज घूमता है। ठीक है ना, मतलब ये बाकी सन ने क्या किया है कि सभी प्लैनेट को खींच के रखा है, क्या किया है, प्लैनेट को खींच के रखा है। ठीक है, और प्लैनेट का उसका भी अपना ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, वो तो चाहेगा नहीं कि हम भी चला जाएंगे, वो क्या चाहता है कि हम भी पे खींचेंगे, लेकिन सन का मास तो आपका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या है कि वो लोग सन की तरफ भी नहीं आ जाते हैं और सन उसको भी नहीं खींच पाता है। ठीक है, और सन भी उधर उधर नहीं जाता है, तो ये होता क्या है यहाँ पर, तो बस घूमने लगता है। जितना भी आपका प्लैनेट है वो क्या करती है, सन के चारों ओर घूमने लगती है। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट जो आपका सन के चारों ओर घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये भी आपका ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है आपका। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की वजह से ही सन क्या कर रही है, सभी प्लैनेट को घुमा रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द टाइड्स ड्यू टू सन एंड द मून। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, टाइड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जितना भी आपका टाइड होता है, ठीक है, समुद्र में जो आपकी बड़ी बड़ी ढेर लहरें आती है ना, उसी को टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो टाइड जो आपका आती है तो वो भी आपका ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, वो कैसे होता है
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है बच्चे, अर्थ है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, अर्थ में क्या है, पानी भी अर्थ में है, और इधर मान लीजिए मून है, ये क्या है, मून है, और यहाँ पर ऊपर में क्या है, मान लीजिए वाटर है, ठीक है, समुद्र में क्या है आपका, वाटर है। तो देखिए ये समुद्र का जो वाटर है ना, ये क्या होता है कि कभी कभी देखिएगा पूरा ऊपर उठता है, ढेव उठता है ऊपर, फिर नीचे जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। तो ये जो आपका समुद्र में जो आपको वाटर, सी वाटर, ठीक है, जो आपका ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइड, ठीक है। अब ये टाइड की होने का क्या वजह, क्या है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, उसको भी समझिए। देखिए अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मून क्या है, आ गया, ठीक है, अब थोड़ा मून ऐसा आया कि अर्थ के थोड़ा सा सामने आ गया, जैसे कि मान लीजिए पूर्णिमा के दिन, उस दिन क्या होता है कि मून बहुत अर्थ के सामने होता है, ठीक है। तो जब मून अर्थ के सामने रहेगा तो मून क्या करेगा कि अर्थ का जो वाटर है, देखिए अब ये अर्थ को खींचेगा, ठीक है, तो चूंकि अर्थ को जब ये खींचेगा तो अर्थ तो जाएगा नहीं उधर, ठीक है, क्योंकि अर्थ का अपना मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है मून के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो वाटर बॉडी है, ठीक है, तो वाटर बॉडी क्या होती है कि हल्का होता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है कि जो मून है ये अर्थ का वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है, ये चाहेगा कि भाई हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, क्योंकि इसका अपना क्या है, इसका भी अपना ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अर्थ को खींचेगा, तो अर्थ तो जाएगा नहीं, लेकिन अर्थ का जो वाटर बॉडी है ना वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये वाटर जब ये ऊपर जाएगा तो देखिए अर्थ का, अब अर्थ का भी, उसका भी अपना खुद का ग्रेविटी है, तो वो क्या चाहेगा कि हम भी भाई खींचेंगे, ठीक है। तो फिर जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाटर जो ऊपर उठती है ना, फिर वो वाटर फिर नीचे आ जाती है, ठीक है, यानी कि जब अर्थ खींचेगा तो फिर वाटर नीचे आ जाएगा, और जब मून खींचेगा तो वाटर ऊपर चला जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि मून का ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का जो वाटर बॉडी है ना, ये क्या होती है, ऊपर आ जाती है, ठीक है, और फिर अर्थ क्या करेगी, जब उसको खींचेगी तो फिर नीचे आ जाएगा। तो ये जो आपका वाटर का ऊपर उठना यानी कि राइज होना फिर फॉल होना, तो इसी को टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइड जो आपका होता है ना, तो ये भी आपका किसकी वजह से होता है, तो ग्रेविटेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि पूर्णिमा के टाइम में, ठीक है ना, कभी भी हमें समुद्र के साइड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि मून सामने होती है, ठीक है, और जब मून सामने होगी तो क्या होता है कि उसका ग्रेविटेशन फोर्स उस टाइम में ज्यादा लगता है, ठीक है, और जिस वजह से क्या होती है कि यहाँ पर जो भी चीज हल्का होती है ना, उसको वो ऊपर की तरफ खींचने का कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब कहा जाता है, लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई उस टाइम में अगर आप वहाँ जाएंगे तो जो मून है आपको ना खींच लेगा, ठीक है, या लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में क्या होता है कि आपका इसका ग्रेविटी होता है, ठीक है, और वही ग्रेविटी की वजह से क्या होती है कि यह पानी ऊपर उठती है, ठीक है। तो ये जो आपका जो टाइड जो आपका होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, सन का या मून का ग्रेविटी की वजह से, ठीक है ना। ये हो गया आपका समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्री फॉल, ठीक है। देखिए फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है, कह रहे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी आपका क्या होती है कि अर्थ का सेंटर की ओर गिरने लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉडी है, तो अगर इस बॉडी को हम छोड़ दें तो फिर तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा, अर्थ के सेंटर की ओर गिरेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई चीज को छोड़ा जाए ना तो ये इधर गिरेगा इस तरफ, क्योंकि इसके लिए अर्थ का सेंटर किधर है, इधर है। अगर यहाँ से कोई चीज को छोड़ा जाएगा ना तो ये इधर जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर कैसा बता रहे हैं आप, यहाँ से तो भाई नीचे इधर, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन यहाँ से अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये तो इधर गिरेगा ना नीचे, इसका नीचे तो इधर है ना, और इसको अगर छोड़ेंगे यहाँ से तो इसका तो नीचे तो इधर हुआ ना, और अगर यहाँ पर कोई चीज को छोड़ेंगे तो ये तो नीचे इधर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये इधर जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझिए। देखिए अर्थ का सेंटर कहाँ पर है, अर्थ का सेंटर यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा ना कि किसी भी बॉडी को अपना सेंटर की तरफ ही खींचेगा, यानी कि अपना सेंटर की तरफ ही सबको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो बॉडी है ना उसको खींचेगा तो इधर, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको खींचेगा तो इधर सेंटर की तरफ, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना तो ये इसको खींचेगा अपना सेंटर की तरफ, तो इसके लिए इधर नीचे हो गया, ये ऊपर इधर हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको इधर खींचेगा, यानी कि इसके लिए ऊपर इधर हुआ और नीचे इधर हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होती है कि अर्थ क्या करती है कि अपने बॉडी को किसी बॉडी को अपना सेंटर की ओर खींचती है, ठीक है। तो ये जो सेंटर की ओर जब कोई वस्तु जब गिरती है, ठीक है, फ्रीली, इसी को बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज फॉल्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड द फ्री फॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। अब फ्री फॉल जब आएगी तो उसके बाद अपना अगला अगला चीज आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि आपका ये बॉडी क्या हो रही है, गिर रही है, तो ये बॉडी आपका पूरा फ्रीली गिर रही है, ठीक है। तो जब कोई बॉडी आपका फ्रीली गिरेगा तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जब कोई बॉडी आपका अर्थ का सेंटर की ओर गिरती है तो उस बॉडी में आपका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो त्वरण उत्पन्न होती है, उसी बोलते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली toward the center of the earth then the acceleration produced on the body it is called acceleration due to gravity and it is denoted by small g, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि जिस एक्सेलरेशन से कोई बॉडी आपका सेंटर की ओर गिरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको लिखते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। अब देखिए ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, जैसे कि आपका मान लीजिए ये जो अर्थ है इसका मास कितना है, मान लीजिए बड़ा एम, कैपिटल एम, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मान लीजिए स्मॉल एम है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि जो इस अर्थ में जो आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो F इक्वल टू क्या होगा, एम, जैसे कि F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। इसको कितना फोर्स लगा रहा है, तो F इक्वल टू ma होता है, ठीक है, F का मेन फॉर्मूला। तो यहाँ पर ma ये की जगह पर क्या हो गया, जो एक्सप्रेशन है वो क्या बदल गया आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो a की जगह पर g यूज करेंगे तो F बराबर mg हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो F इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो m1 m2, तो m1 मेरा यहाँ पर क्या है, अर्थ है, अर्थ का मास हमने लिया कैपिटल में, और ये ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने क्या लिया, स्मॉल में लिया, ठीक है। तो F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम देखें तो दोनों में क्या है, F का फॉर्मूला है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों का LHS क्या है, दोनों का बराबर है, तो इसीलिए दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि जो उसका RHS होगा, ठीक है, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब mg जो है, mg ये वाला और आपका ये वाला g mm बाई आर स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब अगर दोनों तरफ देखें तो कुछ चीज जो है ना वो कॉमन आ रहा है, मिल रहा है, जैसे कि m और m दोनों तरफ में है, तो m m कैंसिल हो गया, क्या बच गया g, तो g इक्वल टू बचा आपका gm बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर g का वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर हम g का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा उसको हम अभी निकालते हैं यहाँ से। तो g, ये g क्या है आपका, ये आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ये जो उसका वैल्यू होता है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो देख लीजिए यहाँ पर। और ये जो आपका है m, यानी कि क्या है, मास ऑफ द अर्थ, तो क्या है, तो 6 × 10⁻24 kg आपका अर्थ का मास होता है, ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर, आर मतलब क्या है, ये जो आपका रेडियस है, यानी कि हमारा अर्थ का जो रेडियस है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ का यहाँ से यहाँ तक कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है, इसको बोलो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक बात कीजिए, ठीक है। तो ये रेडियस है आर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है ना। तो रेडियस जो होता है अर्थ का वो 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये आपका क्या होती है, अर्थ का रेडियस होती है, ठीक है। तो ये अर्थ का रेडियस हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखें, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो 6.7 हो गया आपका, ठीक है, इंटू 6 को यहाँ पे लिखते हैं, और 10⁻−11 है और 10⁻24, इसको दोनों को साथ में लिखते हैं, ठीक है। जो नंबर है उसको अलग से साथ में लिखते हैं, और जो 10 का पावर है उसको अलग से क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, जब भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर वाला, तो इसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो नंबर सब है उसको अलग करो, और जो 10 का पावर में है उसको अलग से करेंगे, ठीक है। तो अब ये ऐसा हो गया बटे, अच्छा इधर क्या हो गया आपका, इधर आपका बचा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पर है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कहाँ पे था, यहाँ पर ना, केजी आपका क्या हो गया, एक कट गया, ठीक है। यहाँ पर 2 गो था, यहाँ पर 1 गो है, 1 कट गया आपका, तो बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी ये बचा। नीचे में क्या हो गया, 6.4 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 40.96, कितना आएगा इसका स्क्वायर, 40.96, और जो 10 का पावर 6 से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मीटर का जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे में मीटर स्क्वायर है और ये ऊपर का मीटर स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, देखिए अब ये दोनों अगर इंटू करेंगे तो आएगा 40.2 इंटू 10 का पावर, यहाँ पर कितना है, -11 है और 24 है, अगर इसको लोग माइनस कर देंगे यहाँ पर तो आएगा 10 का पावर कितना, 13 आएगा, और नीचे में आपका है 40.96 इंटू 10 का पावर 12, ठीक है। और ऊपर देखिए ये था न्यूटन, तो ये न्यूटन के लिए हम लोग बैठाएंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर केजी है, तो पर केजी फिर केजी क्या हो गया, फिर कट गया, तो इसको अब हम क्या, जैसे कि इसको डिवाइड, इसको यहाँ लिख दिया 40.2 बटे 40.96, ठीक है, इंटू 10 का पावर 13 है, और यहाँ पर 10 का पावर कितना है, 12 है, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्या बच गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.98 इंटू 10, और ये आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 9.8, क्योंकि जब 0.98 है, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे घसक जाएगा, ठीक है। तो 9.8 हो गया, और बचा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गया आपका एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या निकल गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है, सॉरी वैल्यू हो गया, जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, आगे का जो भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, उसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी सभी दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए इतना, इसके लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ।